मैं जहां देख सकता हूं मुझे लोग ही लोग दिखते हैं, बाकी कुछ दिखता ही नहीं है। अपनी विनम्र श्रद्धांजलि देता हूं। अब बताइए मेरी शिकायत मीठी है कि कड़वी है? अपनी विनम्र श्रद्धांजलि देता हूं। प्रधानमंत्री अगर तब मान जाते तो अब रोना नहीं पड़ता, अगर तब सचेत होते तो अब लाखों आत्माओं को श्रद्धांजलि नहीं देनी पड़ती। ये प्रधानमंत्री जी का फैलाया हुआ रैली कोरोना है जिस पर आज रो रहे हैं। मैं अपने वो सारे वीडियोस निकालकर आपको दिखा सकती हूँ जिसमें मैं कहती रह गई कि कोरोना के टाइम पर मोदी जी की ये रैलियां लाखों लोगों की जान ले लेंगी, लेकिन न प्रधानमंत्री जी ने सुना न उनकी कैबिनेट ने। जहां बीमार वहीं उपचार। देश ने जहां बीमार वहां लाशों के अंबार देखे हैं, जहां बीमार वहां मांस नोचने को कुत्ते तैयार देखे हैं। देश ने जहां बीमार वहां हाहाकार देखा है। इन सब के बाद आपने जहां बीमार वहां उपचार, ये बताने में बड़ी देर कर दी है। बातों की बताशे बनाने में देश पहले ही से बहुत आगे था। अगर ऐसे ना होता तो भले ही लोग प्राकृतिक आपदाओं और महामारियों में मरते, लेकिन उनको ऑक्सीजन मिलती, उनको अस्पताल मिलते, उनको बेड मिलते, उनको इंजेक्शन मिलते, उनको श्मशान मिलते। हम अपनी सारी नाकामियां, देश में किया गया नरसंहार बातों के बताशों के पीछे ही तो छिपाते आए हैं। तिवारी जी ने बहुत विस्तार से मुझे बताया कि उन्होंने पीडियाट्रिक के लिए बच्चों को अगर कोरोना होता है क्या क्या करना चाहिए, पूरी व्यवस्था विकसित की। और काफी अच्छा लगा मुझे कि वेल इन एडवांस प्रोडक्टिवली उत्तर प्रदेश सरकार इस पर काम कर रही है। मोदी जी यूपी के मुख्य सचिव तिवारी जी ने बताया और आपने मान लिया और आपको काफी अच्छा भी लगा। क्या आपने तिवारी जी से पूछा क्यों तिवारी जी लखनऊ श्मशान घाट कैसे बन गया? जब इतना अच्छा काम किए हैं तो शमशान में लाशों की जगह कैसे कम पड़ गई? क्यों अस्पतालों के बाहर लोग तड़प तड़प कर मर गए? तिवारी जी ने बता दिया और आपको अच्छा लग गया। क्या आपको मालूम है कि जिस लखनऊ में तिवारी जी का दरबार है वहाँ कितने लोगों की मौतें हुई? आप पूछते तो पता चलता तिवारी जी ने कितना तगड़ा काम करके दिखाया है। तारीफ के बदले तारीफ सुनने का खेल बंद कीजिए। देश अब भी तड़प रहा है। तिवारी से नहीं, शमशान के अधिकारी से पूछिए कितना अच्छा काम हुआ है। बुखार से हर वर्ष हजारों बच्चों की दुखद मृत्यु हो जाती थी, अनगिनत। और आपको याद होगा आज हमारे योगी जी जो मुख्यमंत्री जी हैं, वे जब पहले सांसद थे पार्लियामेंट में, इन बच्चों की जिंदगी को जिस प्रकार से बच्चों की मृत्यु एक के बाद होती रहती थी, वो फूट फूट करके पार्लियामेंट में रोए थे। सर, जैसे गंगा में भले ही हजारों लाशें उतराती रही, भले ही श्मशान फुल रहे, लेकिन सरकार और श्मशान के आंकड़े अलग अलग ही रहे। शमशान कहता 80, सरकार कहती 20। उसी तरह पूर्वांचल में इंसेफेलाइटिस से कभी सरकारी आंकड़ों में 2010 के बाद से हजारों बच्चों की मौत नहीं हुई। 2010 में 553 मरे, 2011 में 606 मरे, 2012 में 580 मरे, साल 2013 में 656 मरे, साल 2014 में 661 मरे, साल 2015 में 521 मरे, साल 2016 में 694 मरे। आंकड़े छिपाने में पिछले वाले आज के कोरोना वालों की तरह ही थे शायद। और उसके बाद आ गया 2017, तब से राम राज का उदय हुआ। मरे उसके बाद भी, लेकिन राम राज में मरना वरना कहाँ माना जाता है, मोक्ष में गिना जाने लगा। बीआरडी मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन कांड को भी मोक्ष का द्वार मानिए और डॉक्टर कफील खान को उसका दरबान। पिछली सरकारों में जो हुआ, नेताओं को उससे बढ़ा चढ़ा कर कहने में बड़ा मजा आता है। मोदी जी को हजारों का उच्चारण करने में अच्छा लगता है, लेकिन एक साल में हजारों का आंकड़ा सरकारी रजिस्टरों में दर्ज ही नहीं हुआ। इंसान के नाते मोदी जी ठीक कह रहे हैं, मरते हजारों ही होंगे, लेकिन उनकी ही सरकार की तरह दूसरी सरकारों को भी आंकड़े छिपाने का मंत्र मालूम होगा। योगी जी के संसद में फूट फूट कर रोने की वजह को मोदी जी ने पिछली सरकारों में हुई बच्चों की मौत बताया, लेकिन हम लोगों की जानकारी कहती है कि वो अपने ऊपर लगे मुकदमों की वजह से रो रहे थे। 2006 के दंगों में उनको 12 दिन जेल में रहना पड़ा था। अपनी सुरक्षा के लिए लोकसभा अध्यक्ष सोमनाथ चटर्जी के आगे रोए थे। दोस्तों, योगी जी को बच्चों की मौतों से चिंता होगी, लेकिन जिस फूट फूट कर रोने की बात मोदी जी करते हैं उसका एकमात्र वीडियो यही है। सार्वजनिक तौर पर वो अपने लिए ही रोए थे, बाकी रोने का क्या है, कोई कभी भी रो सकता है। संसद में रोना कोई जरूरी थोड़ी है। मोदी जी के मुताबिक योगी जी बहुत संवेदनशील थे। मुझे जिस प्रकार से राजनीतिक पूर्वाग्रह का शिकार बनाया जा रहा है, मैं केवल आपसे अनुरोध करने के लिए आया हूँ, क्या मैं इस सदन का सदस्य हूँ या नहीं हूँ, और क्या सदन मुझे संरक्षण दे पाएगा या नहीं दे पाएगा। लेकिन योगी जी की ही सरकार में उनके ही स्वास्थ्य मंत्री
सिद्धार्थनाथ सिंह ने पूर्वांचल में बच्चों की इंसेफेलाइटिस से हो रही मौतों का आंकड़ा गिनाते हुए बताया था कि अगस्त में तो बच्चे मरते ही हैं। खैर दोस्तों, चलते हैं। राम राम, दुआ सलाम, जय।